तो हेलो दोस्तों, आ चुका हूँ दोबारा से। एक और दिन हम बात करेंगे एक विशेष टॉपिक पर। कल का जो हमारा टॉपिक था वो शायद से ख़त्म ही हो गया था, और आप भी शायद, मैंने पहले उसके ऊपर 2-3 बार बात की है, तो शायद अब आपको मज़ा भी ना आए। पर देखते हैं आज क्या बातें करते हैं। तो आज तो मौसम काफ़ी दिनों बाद काफ़ी बारिश हुई, तो काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन मेरा जो एक पार्सल आने वाला था वो नहीं आया। मैं लाइब्रेरी गया था, वहाँ पर वहीं का एड्रेस डाला था मैंने। तो वहाँ से मैं मैक्स टू मैक्स 3 साढ़े 3 तक आया था। तो इतना मैं रुका भी, और थोड़ा और ज़्यादा रुका उस पर, नहीं आया। तो उसमें 6 बजे की टाइमिंग दी है, शायद 6 बजे ही आएगा। और कई बार आता भी नहीं है, तो वैसे मैं आ ही गया, क्योंकि बारिश भी हो रही थी और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो इस वजह से मैं आ ही गया फिर। तो आज हम बात करेंगे लाइफ के कुछ बेस्ट डिसीज़न की। कल मैंने जो है एक फॉर्म भरा था जिसमें मैंने एक गड़बड़ कर दी थी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि गड़बड़ आपसे अगर हो जाती है तो कई बार हम सोचते रहते हैं उस चीज़ के बारे में ही कि हम उसे बदल दें, लेकिन वो चीज़ जब आपके हाथ से निकल जाती है तब आप उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, जब आप कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे में आपको सोचना ही है और अगली बार से डिसाइड करना है कि वैसी गलती आप दोबारा ना करें। तो आपको पूरी तरह से बस उस पर फोकस करना है। और मुझे पता है कि सबसे गलतियाँ हो जाती है, सब इंसान हैं, भगवान कोई नहीं है। तो ऐसे में गलतियाँ जो है एक इंसान का ऐसा पहलू है जो हर कोई गलती करता है, मुझसे भी उस टाइम होगी। तो ऐसे में हो जाती है, और अब उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो एक तरह से लगता है मुझे कि अब कुछ हो नहीं सकता। पर देखते हैं क्या होता है। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ लगती है आपको कि आप को वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जब वो चीज़ आपको रियलाइज़ होती है तब आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उस टाइम तक वो चीज़ हो गई होती है। तो उसके बारे में फिर अगर आप रो रहे हैं तो उसमें क्या फ़ायदा फिर बाद में रोने का। रोने का मतलब इस इन द सेंस कि उसके ऊपर पछतावा करने का। रोता तो ऐसे कोई नहीं है, बट पछतावा अगर आपको हो रहा है उसके बाद कि मैंने ये चीज़ कर ली, तो ऐसे में दुख उस चीज़ का होता है और आप बदलना चाहते हैं उस चीज़ को। मैंने जो है एक बार कॉलेज टाइम में, शायद फर्स्ट ईयर में जब मैं था, तो मैंने रोल नंबर अपना गलत लिख दिया था। तो मुझे मतलब, और उसके बाद सारे मुझे रियलाइज़ हो गया था जब मेरा सेकंड पेपर था कि मैंने फर्स्ट जो मेरा पेपर था उसमें रोल नंबर गलत लिख दिया था। लेकिन तो उसमें उस समय मुझे हद से ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि मैंने वो चीज़ क्यों की। और उसके बाद मैं ही जानता हूँ कि मुझे एक तरह से कितना वो टॉर्चर हुई थी वो चीज़, कि पढ़ना भी पड़ रहा था, लेकिन एक तरफ ऐसा भी लग रहा था कि मेरा पेपर जो मेरा काफ़ी सही गया था, जिसके लिए मैंने तैयारी भी थोड़ी ठीक की थी, और अच्छा पेपर गया था काफ़ी, और उसमें मैंने ये चीज़ कर दी थी। और मेरे दोस्त भी जो मुझे बोल रहे थे कि ऐसे में तो अगर गलती हो जाती है रोल नंबर की तो वो लोग ऐसे बोलते कि वो कैंसिल हो जाता है पेपर, आपको दोबारा देना पड़ेगा। तो वो डराते हैं खुद से कैसा हुआ था, मतलब से खुद के, मतलब ऐसे बोलेंगे कि अ, मेरे भाई ने भी ऐसा किया था, जो बड़ा भाई था उसने भी वो गलत कर दिया जिस वजह से उसको दोबारा पेपर देना पड़ा। तो ऐसी चीज़ें आपको फिर ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है और आप खुद को कोसते हैं क्योंकि कि मैंने वो चीज़ क्यों की। लेकिन बाद में वो बदल नहीं सकते आप वो चीज़। और जब वो चीज़ हो गई एक बार, तो आपको ज़ाहिर सी बात है कि वो आगे बढ़ना पड़ेगा लाइफ में, और आगे से वो चीज़ का रखना पड़ेगा ध्यान। तो उस समय मुझे ज़ाहिर सी बात है कि हद से ज़्यादा प्रॉब्लम हुई पढ़ने में। मैं बाकी पेपर जो मेरे थे उनके बारे में अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब वो हुआ। और ऊपर से मेरे दोस्त भी ऐसे बेवकूफ़ बेकार से थे, जो कॉलेज के अब तो छूट ही गए एक तरह से, कई कई है जो बढ़िया है, बट एक दो दोस्त ऐसे जिन्होंने वो बोला था उस समय। और वो ऐसे होता है बस ऐसे डराने के लिए आपको, क्या है बस, जिससे पढ़ ना सकें, और चीज़ें ऐसी वो कर देते। फिर उन्हें क्या पता फिर कि अगले इंसान पर क्या गुजरेगी इसमें। तो यही होता है कि आपको अगले इंसान का नहीं पता। आपकी खुद की लाइफ इम्पॉर्टेंट है, और हर किसी की के लिए जो है खुद की लाइफ इम्पॉर्टेंट होती है। तो ऐसे में आप ऐसे लोगों को ऐसे लोगों से वैसे दूर ही रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। पर अगर दोस्त भी है तो ऐसी दोस्ती रखे कि आपको पता है, क्योंकि एक तरह से वो कैसा है। तो ऐसे में दोस्ती भी आपको रखनी है, तो फिर आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरह से दोस्ती निभाएंगे। तो आप उनसे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी कम रखें, क्योंकि ऐसे दोस्त कभी काम तो नहीं आएंगे आपके, बल्कि उल्टा सिर दर्दी देंगे आपको। और ऐसी चीज़ अगर आपकी होगी तो कई लोग मिलते हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं और बोलते भी है। तो ऐसे मेरे कई कॉलेज से के दोस्त थे जो बोल रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो वो भी एक तरह से पॉजिटिव थे, लेकिन नेगेटिव वाले भी थे एक तरफ।
तो वही चीज़ें आपको मिलेंगे, ऐसे लोग जो एक तरह से नेगेटिव बोलेंगे, तो आपको उनकी तरफ ही रहना है जो सच में पॉजिटिव बोले, क्योंकि वही आपको दुखी नहीं देखना चाहते शायद नहीं, और पक्की बात है कि नहीं देखना चाहते, और वही आपके सच्चे पक्के मित्र हैं। जो बाकी जो नेगेटिव वो कह रहे हो तो आपका बुरा ही चाहते हैं, कि उन्हें पता है कि फिर क्या, अगर ऐसा मैंने बोल दिया तो फिर बाकी पेपर का नहीं पढ़ पाएगा और फेल हो जाएगा इसी कारण से। तो मुझे भी उस टाइम में वो इफ़ेक्ट की चीज़, लेकिन जब डीपली एक बार रियलाइज़ किया मेडिटेशन की, हर दिन मेडिटेशन करनी पड़ती है कम से कम आधे 1 घंटे, क्योंकि वो चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ती थी फिर दिल से ही वो चीज़ हो चुकी है अब, लेकिन मुझे अगला करना है। उस चीज़ का मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कॉलेज में पता किया था, लेकिन उस समय तक वो पेपर जो है वो यूनिवर्सिटी जा चुके थे, और यूनिवर्सिटी में फिर वो एक बार चले गए, तो वहाँ से फिर आगे वो कॉलेज में भेजते चेक करने के लिए, तो ज़ाहिर सी बात है कि कुछ कर नहीं सकता उस समय में। पर 2 दिन मतलब उन्होंने उसी दिन भेज दिए थे शायद वो, और जिस दिन मेरा सेकंड पेपर था उसी दिन मैं गया भी था पूछने, लेकिन उस समय तक काफ़ी देर हो गई थी, वो जा चुके थे। फिर यूनिवर्सिटी भी पता किया था, मेरा दोस्त है उससे ही, उसने कहा था कि वो फिर भेज दिए गए पेपर आगे चेक होने के लिए। उसी मेरे को लगता है 3-4 दिन में ही भेज देते उसके बाद। क्योंकि बीए जो ये चीज़ है इसका रिज़ल्ट काफ़ी जल्दी आता है, पर यह अलग बात है कि उस समय काफ़ी लेट आया था, क्योंकि वो था क्या बोलते हैं, कोरोना टाइम था उसका, मतलब अगला साल था शायद। हाँ वही समय था, मतलब वही चल रहा था, तो ऐसे में वो काफ़ी लेट हो गया था फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट, और फेल भी काफ़ी हुए थे वो इसी वजह से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे अल्लड़ू फल्लड़ू जो थे वो आ गए थे ऐसे ही पास होकर, जो कुछ जिनको आता नहीं था। तो ऐसे में फर्स्ट ईयर में फिर लग गई बत्ती उनकी। हम तो थे ऐसे कि चलो पास होके ही रहे थे। मेरे तो एग्ज़ाम भी सारे देने पड़े, मेरी इतनी अच्छी किस्मत नहीं थी कि मेरे एग्ज़ाम कैंसिल हुए, क्योंकि जब मैं फ़ेल भी हुआ तब भी मतलब ऐसा था कि एक तरह से पोस्टपोन नहीं हुआ मैं, मतलब कि पेपर देने ही पड़े मुझे +2 के। तो ऐसे में जो उधर कॉलेज में आए थे और 2 साल से उनकी +1 और +2 डायरेक्ट ही हुई थी मतलब। तो ऐसे में फर्स्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा फेल हुए थे उस टाइम, शायद से 25% रिज़ल्ट था जो प्रॉपर पास हुए थे, उनमें मैं भी था, और वो पेपर भी निकल गया था। तो ऐसे में पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ती है आपको ऐसे टाइम पे। तो मैं सेकंड पेपर में ये समझ गया था कि भाई ये चीज़ सोच के ये चीज़ हो चुकी है और अब कुछ हो नहीं सकता। तो ऐसे में इस चीज़ पे टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं आगे से ये सोचूं कि मैं ऐसी चीज़ नहीं करूँगा। और काफ़ी वीडियोस भी देखी जो आपकी हेल्प करती है यूट्यूब में, बहुत तरह की। संदीप माहेश्वरी की कई लोग बोलते होंगे ऐसा कि उसकी मतलब काफ़ी हेल्प नहीं करती वीडियो, लेकिन मुझे तो काफ़ी सही लगती है उसकी वीडियोस। और अगर आप सही तरीके से मतलब सुनेंगे और अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में तो काफ़ी सही है। तो अगर जो उसको कुछ भी बोल रहे हैं तो वो खुद ही फिर गलत है मुझे लगता है, जहाँ तक बाकी सबके अपने अपने विचार हैं, उन विचारों का हम कुछ कर नहीं सकते। जिनको जैसा समझना है वो समझे, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है, और सबकी जितने भी लोग हैं सबकी अपनी अपनी लाइफ है। तो ऐसे में उनको जो सोचना है, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनके हिसाब से सही है तो बिल्कुल चलो ठीक ही होंगे। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सर्वमान्य सत्य होती है, लेकिन ऐसे में कई लोग जो अपनी ही एक तरह से वो रखते हैं कि मैं ही सही हूँ और बाकी सब गलत है। बल्कि बोलते हैं कि जब एक तरह से 20 गलतियाँ मतलब एक तरह से आप कर देते हो और आपको लगता है कि दूसरा ही मतलब कि एक तरह से गलत कर रहा है आपके साथ, और सभी आपको ही बोल रहे हैं, तो ऐसे में एक बार खुद को भी झांक कर देख लेना चाहिए कि जब मुझे सब इतने सारे लोग जब मुझे ही मेरे ऊपर ही उंगली उठा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैं ही गलत होऊंगा। क्योंकि फिर इतने सारे लोग जब इकट्ठे होकर आपको ही गलत ठहरा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ तो बात होगी, कुछ तो आप गलत कर रहे होंगे, तभी आपके ऊपर उंगली उठ रही है। लेकिन वही चीज़ है, असली सफलता उसी इंसान को मिलती है जो एक सही दिशा में, सही राह में, और एक तरह से सही मेहनत करता है। तो मेरे दोबारा से ये गड़बड़ होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि ये पेपर है और ऐसी चीज़ें होती रहती है। अभी के लिए आपके लिए काफ़ी बड़ी चीज़ होगी, लेकिन जब आप फ्यूचर में जाएंगे आगे, तो ज़ाहिर सी बात है कि एक चीज़ जो है आपकी एक मेमोरी बन के रह जाएगी जो काफ़ी सही होगी। और आज के टाइम में जब मैं वो चीज़ याद करता हूँ तो मेरे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है कि एक तरह से वो स्पेशल ही है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में ऐसी चीज़ होती भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि हर किसी की लाइफ में ये चीज़ होना काफ़ी ज़रूरी है, तभी क्योंकि गलती से इंसान सीखता है। और वो गाना एक जो है इंग्लिश गाना अविची का, आपने सुना होगा कि वे
वन डे, कौन सा गाना है वो, वन डे यू लिव दिस वर्ल्ड बिहाइंड, तो लिव द लाइफ यू विल बी रिमेंबर वाला गाना एक सॉन्ग है, जो उस बंदे ने लिखा था। और उसका जो मतलब एक मूवी भी थी, उसकी मूवी मतलब उसके ऊपर बनी थी, क्योंकि उसने जो एक सुसाइड किया था। और उसने जो है वो गाना लिखने के बाद, जो उसका सॉन्ग था वो, उसके बाद उसने जो है एक आत्महत्या कर ली थी। तो ऐसे में वो जो स्क्रीन में है कुछ आगे, पता नहीं क्या लगा हुआ है, छोड़ो। तो ऐसे में उसने जो सुसाइड किया, तो वो गाने से काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाए लोग, क्योंकि उसमें लिखा था उसने कि वन डे वो लोग सब एक तरह से मर जाएंगे, और आपको जो है याद करने के लिए फिर हर दिन को ऐसे जीना पड़ेगा कि लोग आपको याद रखें। तो ऐसे में काफ़ी लोगों ने उस गाने से फ़ील किया, और उस समय उसका कॉन्सर्ट जो था, जब उसके गाने चलाए जा रहे थे, तो हद से ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठे थे, क्योंकि मरने के बाद ही लोगों को असली अहमियत पता चलती है इंसान की। पहले भी उसके कई सॉन्ग जो है काफ़ी वायरल गए, लेकिन मतलब सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा मिला, लेकिन बंदा अंदर ही अंदर एक तरह से ख़त्म हो चुका था, क्योंकि कुछ गाने उसके उस टाइम लेटेस्ट आ रहे थे जो इतने ज़्यादा वायरल नहीं हो रहे थे। लेकिन फिर भी सुसाइड का कारण मुझे पता नहीं चला कि क्या था, क्योंकि लाइफ तो उसकी काफ़ी सही चल रही थी, सारी चीज़ें वो कर रहा था। और उसने एक तरह से पहले वो कमज़ोर भी काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन उसने जिम एक तरह से वो फिर सिंगिंग जो भी वो करता था, सिंगिंग नहीं, एक तरह से वो मतलब जैसे वो बंदा है एक, उसको सब जानते होंगे, एलन वॉकर जो बंदा है, उसकी तरह ही वो भी मतलब एक तरह से वही था, जो साउंड एक तरह से डालता था गानों गुनों में, पीछे जो होती है आपने वो जो है उसकी बेस्ट होती थी। तो ऐसे में वही था, और उसने वो छोड़ दिया था और बाद में जिम ज्वाइन किया। और काफ़ी अच्छी लाइफ थी उसकी, पैसा भी काफ़ी कमा रहा था। लेकिन जब वो अकेले वहाँ पर घूमने गया किसी दूसरी कंट्री, शायद इजिप्ट गया था, कहीं तो गया था, तो वहाँ पर जो है उसने फिर सुसाइड कर लिया था। और किसी को पता भी नहीं था कि वो ऐसी चीज़ करेगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहता था, खुश मिजाज बंदा था। तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसा कुछ कदम उठाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जिसके चलते फिर वो चीज़ अंदर ही अंदर इंसान को खाती रहती है। और क्योंकि ऐसे में कोई भी ऐसा इंसान बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, और मुझे लगता है कि शायद लाखों में एक या करोड़ों में एक इंसान ऐसा होगा जो माइंड रीड कर सकता होगा। तो ऐसे में उसे, और माइंड रीडर भी मतलब ऐसे ही होते हैं कि अगर कुछ सोच रहे हो उसका ही पता लगा सकते हैं एक तरह से। पर इंसान का पता कि उसके मन में क्या चल रहा है, और वो इतनी एक ख़तरनाक चीज़ के बारे में सोच रहा है, तो वो चीज़ एक तरह से पता लगाना कि वो इतना ज़्यादा दुख है उस इंसान को, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो वो काफ़ी सही बंदा था, और मूवी भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी रेटिंग है उसकी, और शुरू के सॉन्ग्स जो उसके थे काफ़ी ज़्यादा वायरल थे, और बाद में ही बंदे की लाइफ काफ़ी सही थी। लेकिन वही लगता है कि कोई इंसान जो है बाहर से काफ़ी खुश दिखता है आपको, लेकिन अंदर से काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। अभी आप मेरा पता नहीं लगा सकते कि मैं अंदर से मेरे मन में क्या चल रहा है, या फिर मैं भी किसी दूसरे का पता नहीं लगा सकता, वो चाहे कोई भी है, वो चाहे आपका फैमिली मेम्बर ही है। आप ऐसे ही देख कर उन्हें पता नहीं लगा सकते। अगर वो जो भी दिखाएंगे आप ऐसा ही समझेंगे। वो बहुत मुश्किल है वैसा करना, कि अगर कोई इंसान हंस रहा है तो उसके मन में क्या दुख है वो किसी किसी को ही पता चलता है। और मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता होगा। जैसे एक माँ होती है, तो माँ को अपने बच्चे का पता चल जाता है अगर वो दुखी भी है। तो ऐसे में भले ही वो बच्चा जो है अपनी माँ के सामने हंस रहा है, लेकिन माँ तो माँ होती है, तो उन्हें लग जाता है पता कि अंदर से क्या काफ़ी ज़्यादा दुखी है। और भले ये दिखा रहा है, लेकिन किसी और को पता नहीं चलेगा। वो आप चाहे आपका बाप भी है, बाप को भी वो चीज़ नहीं पता चलेगी, लेकिन माँ जो है वो माँ, सिर्फ माँ को पता चलेगी कि आप अगर दुखी है। तो महत्व तो जो है माँ बाप का एक समान है, और फैमिली का, और फिर आपके टीचर्स का, फिर आपकी प्रेमी का, जो भी लड़की है अगर, तो उसका कोई प्रेमी, या फिर लड़की है, या फिर लड़का है तो उसकी प्रेमिका। तो ऐसे में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और बाद में जब रिश्ता काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, तब तो इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ती रहती है। और जब शादी हो जाती है और उसके बाद तो एक तरह से वो फैमिली मेम्बर ही बन जाती है, और अहमियत जो है बढ़ती रहती है काफ़ी। और फिर खुद की फैमिली एक तरह से बन जाती है, जहाँ पर माँ बाप भी एक तरह से सेपरेट हो जाते हैं, और इंसान की एक अलग लाइफ और अलग फैमिली शुरू हो जाती है। तो तब ऐसे में आपके लिए आपका पार्टनर जो था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन
अगर आपका संबंध कुछ महीनों का है तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब तक शादी नहीं हो रखी और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तब तक मुझे नहीं लगता कि आपको उस लड़की को या फिर उस लड़के को अपना पार्टनर बना लेना चाहिए, क्योंकि शादी नहीं हुई है। शादी के बाद आप ऐसा सोच सकते हो, और आज के समय में तो आप कितने ही ऐसे केसेस देखते होंगे जहाँ पर क्या कुछ नहीं होता। तो आज के समय में तो मुझे लगता है कि लव मैरिज ही आपकी बेस्ट है, और वो भी अगर आपका काफ़ी लंबा रिलेशन है और एक दूसरे पर काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्योंकि अरेंज मैरिज की तो आपने चीज़ें देख ही रखी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आज का समय तो हमारा पूरा हो गया, काफ़ी अच्छा लगा बात करके। तो ऐसे में अगर आपको थोड़ी सी भी ऐसी बातें लगी हो जो आपको अपने जीवन में अपनानी है तो आप ज़रूर अपनाएं और खुश रहें और खुश रखें अपने परिवार को। सायोनारा।